उछल के चढ़ने वाला है हमारे साथ, सबसे युवा है। आज यहाँ बानसूर के जितने जागरूक लोग हैं, 36 कौम के लोग हैं, युवा भी हैं, वकील भी हैं, पत्रकार भी हैं, व्यापारी भी हैं, किसान भी है, मजदूर भी है, हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ उपलब्ध है। और वो इसलिए क्योंकि जो डीएसपी साहब जिनका स्थानांतरण हुआ, अब मैं आपको सही शब्दों में बताऊं, में 24 कैरेट होता है, उसी तरह 24 कैरेट गोल्ड ये व्यक्ति था। और जिस तरह की पुलिस की कार्य प्रणाली बानसूर की जनता को चाहिए थी, उस तरह का कार्य इन्होंने करके दिखाया। जहां इतने ब्लाइंड मर्डर हुए, एक का खुलासा नहीं हो पाया क्योंकि कहीं न कहीं राजनेताओं का और पुलिस का गठजोड़ चल रहा था। और इनके आने के बाद में यहाँ कभी हरसोरा चौक पर गोलाबारी होती थी, कभी श्यामपुरा में गोलाबारी होती थी, कहीं किसी मेडिकल वाले को पीट दिया जाता था और आम जन असुरक्षा महसूस करता था। इन सब परिस्थितियों से निर्भीक तरीके से होकर इस पूरे रैकेट को डीएसपी साहब ने अपनी देखरेख में तोड़ा। मैं ये कहता हूं, जो काम एक पुलिस के सिपाही, हेड कांस्टेबल, सीआई, एएसआई सारे मिलकर करते हैं, उन सभी कामों पर मॉनिटरिंग उनकी इतनी जबरदस्त थी कि यहाँ बहुत जल्द शांति व्यवस्था कायम हुई और आम जन में ये विश्वास हुआ कि कानून और पुलिस किसी संस्था का नाम है जो आम लोगों में विश्वास पैदा करती है। अब हमारे जो राजनेता हैं, जो बड़ी मुश्किल से जिनको जनता ने, चाहे जिला पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, 4 बार उनको चुन चुन कर भेजा और उनकी कार्य प्रणाली इस प्रकार की रही कि कभी तो बेचारा होने के नाम पर इस जनता से वोट लिए, लोगों से राखी डोरे का संबंध बनाया, लोगों की सहानुभूति प्राप्त की, विधायक बने, मंत्री बने और फिर अंत में जिस जनता ने उनको सर पे बैठाया, इतना मान सम्मान दिया, उसी जनता का डर ऊपर मुख्यमंत्री जी को दिखाया कि मुझे मेरी पब्लिक से डर लग रहा है, मुझे किसी भी तरह से आप सुरक्षा दीजिए ताकि उनका मंत्री पद भी सुरक्षित रहे और उनका डेकोरम बना रहे और उनके अवैध काम भी चलते रहे। इसलिए उन्होंने ये किया। सबसे ये कहना चाहता हूं कि जनता की आवाज भगवान की आवाज होती है। इतनी बड़ी जनता का अपमान कोई भी, चाहे नेता हो, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, किसी को भी नहीं करना चाहिए। हम 10 लोगों का घर चलाते हैं, उसमें भी हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे सभी घर के परिवार के सभी लोग संतुष्ट रहें। ये किसी भी कारण से यहाँ की जनता की भावुकता के कारण इनको जनादेश मिला और जो वादे इन्होंने आज तक किए, सारे ही कार्य उससे उल्टे किए। जब भी यहाँ बानसूर की पब्लिक को जरूरत पड़ी, तब पब्लिक ने महसूस किया कि कहीं न कहीं इनका संरक्षण तो अपराधियों के प्रति है। ये नहीं चाहती किसी भी ब्लाइंड मर्डर का खुलासा हो, कहीं भी जनता की तकलीफ में ये जाकर साथ खड़ी नहीं हुई। कहीं कोरोना के नाम पर जो मीटिंगें इनके विरोध में होने वाली थी कानून व्यवस्था को लेकर मैनपुर में, उस मीटिंग को इन्होंने कोरोना के नाम पर 144 लगाकर भंग कराया। भ्रष्टाचार का ये आलम कि यहाँ कोई भी व्यक्ति अगर उसको ईमानदारी से पूछे
तो वो व्यक्ति वही यहाँ टिका हुआ है जो या तो पैसे देकर आया है और या इनको कमा कर दे। यहाँ के शिक्षाविद, यहाँ के बुद्धिजीवी, यहाँ के जागरूक युवा, किसान, छात्र नेता और सभी पार्टियों के लोग जो यहाँ साल भर से लगभग 10 माह से हमारे डीएसपी मृत्युंजय जी मिश्रा के रहने के बाद जिन्होंने कानून व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन देखा, जिनके रहते हुए यहाँ आम जनजीवन महफूज हुआ, यहाँ गोलीबारी बंद हुई, हत्या बलात्कार जैसे केस बंद हुए, लूटमार और पुलिस की उगाही बंद हुई और आम जन में एक विश्वास हुआ। ऐसे अधिकारी जो 24 कैरेट गोल्ड के माफिक था उसका तबादला कर दिया गया, उसको लेकर यहाँ जनता में आक्रोश है, क्योंकि वो भयभीत है कि ये जो रैकेट जो इनके कार्यकाल के स्टार्टिंग से चालू हो गया और इनके आने के पूर्व तक चालू रहा, जिसमें ब्लैकमेलिंग के कार्य हुए, जिसमें पुलिस के माध्यम से लोगों का उत्पीड़न का कार्य हुआ, भारी भ्रष्टाचार हुआ, हत्या और बलात्कार के मामले दबाए गए, आपसी समाज में वैमनस्य बढ़ा, ऐसे कार्यों पर रोक लग गई थी जिससे उनके हित प्रभावित हो रहे थे। इसलिए हमें ये पता तो था कि भाई ये प्रयासरत कर रही है, लेकिन इनके प्रयास कई बार करने के बावजूद 10 महीने के बाद इनके प्रयास रंग लाए और यहाँ इन्होंने उनका स्थानांतरण करवा दिया। इसको लेकर यहाँ जनता में भारी आक्रोश है। और वैसे कांग्रेस के राज में चाहे खाद हो, चाहे बिजली हो, चाहे हमारे छात्रों के जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनके पेपर आउट हुए हैं, किसानों को ऋण नहीं मिल रहा, VCR लोगों की पॉलिटिकल एजेंडे से भरी जा रही है और जो जनता यहाँ जिस जनता को भोले वाली जनता को ऋण माफ करने के नाम पर वोट लिए गए, ऐसी जनता को खाद और बीज भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसके विरोध में ये जनता इकट्ठी है और हमें चाहे किसी भी हद तक विरोध करना पड़े, हम स्थानांतरण को रद्द करवाने के लिए जनता पूरे प्रयास करेगी। और ऐसे गलत प्रयास जो ये हमारी मंत्री जी कर रही हैं, गलत अधिकारियों को इन्होंने बार बार आग्रह के बावजूद भी चेंज नहीं किया और ईमानदार आग्रह अधिकारी को बार बार आग्रह के बावजूद ये रख नहीं रही, तो ये इनका दोहरा मापदंड है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये जनता की